Hello everyone, this is the fourth part HP Allied 2019 जो कि आपका कंडक्ट करवाया गया था 9 फरवरी 2020 को। तो चलो स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट से 111 क्वेश्चन से। किस भारतीय को हाल ही में विशेष क्षमता वाले बच्चे के हित में काम करने के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजेंड ऑनर दिया गया है? तो ये है फ्रांसुआ लबार्डे। तो 112 हाल ही में प्रयोग में लाए जाने योग्य घोषित हुआ भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कहाँ स्थित है? तो यह है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी। 113 का मिशन ऑल आउट का संबंध किससे है? तो यह है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में सभी सशस्त्रधारी उग्रवादियों की समाप्ति। तो 114 का हाल ही में खबर में रहे व्हाइट लेबल एटीएम के संबंध में है। तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं किस तरह से हैं। तो इसका ऑप्शन सी है। इस प्रकार के एटीएम का स्वामित्व, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी किसी तीसरे पक्ष की होती है। तो 115 का 27 मार्च 2019 को भारत ने अपने पहले उपग्रह रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस अभियान को किस मिशन के तहत अंजाम दिया गया है? तो ये ऑप्शन ए, मिशन शक्ति। 116 का बाह्य अंतरिक्ष समझौता के संदर्भ में कौन से वक्तव्य सही है? तो ये ऑप्शन बी है, 1 और 2 आएगा। तो आप खुद चेक कर लीजिएगा इसको। 117 का निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध रक्षा संबंधी सुधारों से है? तो ये है ऑप्शन ए, डीबी शेकाटकर समिति। ऑप्शन ए। 118 का भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 1800 प्रशासनिक अधिकारियों की भारत में ट्रेनिंग के लिए भारत के साथ करार किया है, एमओयू साइन किया है? तो यह है कौन सा देश है? ये बांग्लादेश है। ऑप्शन डी। 119 का चीन अत्याधुनिक नौसैनिक बेड़े का निर्माण किस देश के साथ हुए द्विपक्षीय शस्त्र समझौते के तहत कर रहा है? ये ऑप्शन सी, पाकिस्तान। 120 का किस भारतीय अपंग महिला ने अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त करके ऐसा करने वाली पहली अपंग महिला होने का कीर्तिमान बनाया है? ये है ऑप्शन ए, अरुणिमा सिन्हा। देख सकते हैं 121 का सितंबर 2018 में आयोजित एक बहुचर्चित चौथे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक कांग्रेस का आयोजन किस देश में हुआ था? यह है ऑप्शन डी, नीदरलैंड में। 122 का हाल ही में किस भारतीय राजनेता की पुस्तक मूविंग फॉरवर्ड ऑन ईयर इन ऑफिस का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? यह है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की पुस्तक थी। 123 का किस देश ने हाल ही में अपना होप नामक मंगल ग्रह का अभियान 2022 तक शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमीरात। 124 राष्ट्रीय रेल एवं यातायात संस्थान जो कि रेलवे का अध्ययन करने के लिए अपनी तरह का पहला संस्थान है, किस जगह स्थित है? ये है वडोदरा में। ऑप्शन ए। 125 का भारत का सबसे बड़ा रोड पुल बोगीवील किस नदी पर स्थित है? ये ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र पर। 126 12 दिन लंबी सागरमाथा मैत्री 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों का साझा संयुक्त अभ्यास है? ये ऑप्शन सी, चीन और नेपाल का है। 127 का किस भारतीय वाहन निर्माता कंपनी ने वर्ष 2040 तक स्वयं को कार्बन न्यूट्रल कंपनी बना लेने का लक्ष्य रखा है? तो ये ऑप्शन बी, महिंद्रा एंड महिंद्रा। 128 का किस देश ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरने वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का तीसरा रणनीतिक साझेदार होने का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन डी, सऊदी अरब। 129 जीवन जीने में सरलता का सूचकांक, ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, जो कि केंद्र शहरी आवास मामले के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया के अनुसार किस भारतीय राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। 130 निम्नलिखित में से किन्हें भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ये है ऑप्शन ए, अनिल मणि भाई नायक। 131 किस देश ने न्याय तक पहुंचने को सुगम बनाने के लिए हिंदी को अपनी अदालतों में तीसरी भाषा के रूप में प्रयोग करने शुरू कर दिया है? तो ये ऑप्शन सी, आबू धाबी। 132 शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग के प्रथम चेयरमैन किसे चुना गया है? तो ये ऑप्शन डी, भगवान लाल साहनी। 133 किसे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के राज्यों और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया है? तो यह पहली अनुसूची में है। तो
34 संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये ऑप्शन बी अनुच्छेद 355 आर्टिकल 355। तो 135 बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी कोड जो कि 2016 में संसद के द्वारा कानून के रूप में बनाया गया है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों पर तैयार हुआ था? तो यह था ऑप्शन डी टी.के. विश्वनाथन समिति। 136 निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों के साथ महात्मा गांधी एक संपादक के रूप जुड़े थे? ऑप्शन डी 1, 3 और 4, हरिजन, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया। 137 2017 में बने राष्ट्रीय आयोग सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग के विषय में निम्नलिखित कथन देखें। तो ये ऑप्शन 1 और 3 होगा। 138 निम्नलिखित में से कौन सी संसद समिति कुशल खर्च की नियमितता और मितव्ययिता का ध्यान रखने से संबंधित है? ये ऑप्शन सी है, लोक लेखा समिति। 140 का 139 किस आयोग ने which of the following recommended the abolition of IAS, IPS and other all Indian services? तो ये ऑप्शन बी होगा, राजमनार आयोग। ठीक है। 140 का कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यू डेवलपमेंट बैंक अर्थात ब्रिक्स बैंक। तो ये ऑप्शन 140 का 2 और 3 होगा, आप देख सकते हैं। 141 का भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों को देखें। तो ये इसमें भी ऑप्शन ए होगा। ठीक है। 142 का निम्नलिखित में से किस देश को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य बनाया गया है? तो ये ऑप्शन सी, मलेशिया, जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य बन गया है। ऑप्शन सी, मलेशिया। 143 का किस भारतीय नगर को स्वच्छ भारत अभियान के तहत किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार तीसरी बार देश का सबसे साफ सुथरा नगर घोषित किया गया है? ये ऑप्शन बी, इंदौरा। 144 का राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान को किस राज्य में स्थापित किया जाना तय हुआ है? ये ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। 145 किस राज्य ने अति संवेदनशील प्रजाति सिंधु नदी डॉल्फिन जो कि एक विरल स्तनपायी है को अपना राजकीय जल जीव घोषित किया है? ये है ऑप्शन ए, पंजाब स्टेट है। तो 146 का किस भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी को हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया अर्थात सीबीआई का? तो यह है ऑप्शन बी, ऋषि कुमार शुक्ला। 147 का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता के अनुसार हाल ही में बजट निर्माण की प्रक्रिया में सबसे अच्छी व्यवस्था वाला प्रदेश किसे बताया गया है? यह ऑप्शन बी, असम स्टेट है। 148 का 2019 लोकसभा चुनाव के लिए भारत के चुनाव आयोग ने मतदाताओं के पहचान पत्र में नाम पंजीकरण परिवर्तन और सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? तो यह ऑप्शन बी होगा, मतदाता जांच एवं सूचना कार्यक्रम। 149 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित अरुणाचल प्रदेश को समर्पित दूरदर्शन चैनल का नाम क्या है? तो ये ऑप्शन बी होगा, अरुण प्रभा। तो 150 सुवर्ण रेखा बंदरगाह जो कि एक महत्वाकांक्षी निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है किस राज्य में निर्मित हो रहा है? ये ऑप्शन सी, उड़ीसा स्टेट में है। 151 का किस भारतीय कनाडियन फिल्म निर्माता को अकादमी ऑफ कनेडियन सिनेमा और टेलीविजन की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? ये ऑप्शन डी होगा, दीपा मेहता। 152 152 पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के द्वारा हाल ही में विमोचित की गई पुस्तक अनडाउटेड सेव द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो ये हैं ऑप्शन ए, पी चिदम्बरम। तो 153 153 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी क्या बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य की सरकार पर अपनी नदियों और नहरों को साफ नहीं रखने के कारण 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है? ये ऑप्शन सी, तमिलनाडु स्टेट। 154 हाल ही में संपन्न हुआ 40वां अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक मत्स्य उत्सव कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है ऑप्शन डी, जैसलमेर राजस्थान में। 155 किस एशियाई शहर ने 2019 के विशेष ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है? तो ये ऑप्शन बी, आबू धाबी। 156 किसे भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त करने के लिए अनुशंसित किया गया है? यह है सी, पिनाकी चंद्र घोष। 157 दिवाला
एवं संशोधन अक्षमता बोर्ड बैंक्रप्सी अर्थात बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन सी दिल्ली में। 158 यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम का नाम बताइए जो स्कूली बच्चों के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह है ऑप्शन ए युविका। 159 दो न्यूरॉन के बीच अंतराल को कहते हैं सूत्र युग्मन। ऑप्शन बी 160 का लुई पाश्चर संबंधित थे। तो ये 160 का आंसर होगा ऑप्शन सी जीव जनन सिद्धांत से। 161 का विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मई को। 162 का सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्नलिखित में से क्या पैदा करती है? ऑप्शन सी ओजोन। 163 का खाने के कंस्तर में टीन की परत होती है ना कि जिंक की, क्योंकि ऑप्शन सी इसमें क्या ऑप्शन होगा? सी जिंक टिन से अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है। ऑप्शन 164 का एक विलय लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच होगा। एक जो विलेन है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच क्या होगा? तो ये होगा 10। ठीक है। ऑप्शन डी निम्नलिखित में से किसका वेग अधिक होता है? तो इसमें से किसका वेग अधिक होता है? तो ऑप्शन बी प्रकाश का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।